बोलना चाहूँगी बिग फैन सर। इसको बोलिए थोड़ा सा पीछे बोलिए। सो ग्लैड टू मीट यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप कुछ अगर बोलना चाहें। अरे गुरुजी जरा पीछे हिंदी में बोलो। कमर लगा लेना, या संस्कृत कमर लगा ले। जो आपको पसंद है। कमर लगा निनाद वट्टमर्मयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। गंगवार पीछे कमर लगाना। चूंकि केंद्र है महाकाल, शायद अगर आपको मालूम ना हो तो ये बता दूं कि उज्जैन पूरे संसार का केंद्र बिंदु है जहां हमारे महाकाल है, और एकमात्र वो राजा है। उस शहर में दूसरा राजा जाकर रात को नहीं ठहर सकता, अगर ठहरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो इंदौर आकर ठहरते हैं या उज्जैन से बाहर। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे राध्या फिल्म्स और ब्रिजवासी फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स को। थोड़ा आगे ये लाइट नहीं आ रहा। ये अरे यार ए बाबा। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा संजीव भाई को कि इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी डिफरेंट स्टोरी जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बोलने में डरते हैं। और जैसे आपने पहले ही बोल दिया कि कंट्रोवर्शियल है, इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है? हम जी रहे हैं, ये हमारी स्टोरी है। हम लोग अगर किसी और धर्म के बारे में बात करते हैं तो उसको कंट्रोवर्सी नहीं बोलते, पर हम जब हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं तो उसको कंट्रोवर्सी बोल देते हैं। आप प्लीज आप बताइए। थोड़ा तो बोलिए, राधे राधे। कोई प्रॉब्लम नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे इतनी अच्छी मूवी का पार्ट बनाया। एंड संजीव सर थैंक यू सो मच। प्रेमदीप जी एंड मनीष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारे डायरेक्टर साहब को। तो मेरे लिए तो नया नहीं है इनके साथ काम करना, लेकिन फिर भी मेरे पे दोबारा इन्होंने ट्रस्ट दिखाया और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया मुझे इसमें निभाने के लिए। ये विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि अंकित ने बताया कि कंट्रोवर्सी तो कुछ भी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और आतंकवाद का तो कोई धर्म भी नहीं है देखा जाए तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और अपने आप में जैसे सर ने बताया कि टाइटल खुद ही अपने आप में बहुत पावरफुल नाम है। तो महादेव का नाम लेके हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और एक फैमिली बन करके काम करेंगे और अच्छी फिल्म बनाएंगे, अच्छी शूटिंग करेंगे। बाकी सब आप लोगों का सहयोग चाहिए, पूरी मीडिया का। हिंदी बोलने वाले बात के लिए अवार्ड समझदार के लिए काफी है। लोग कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉपर्ली हिंदी ही बोलूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, संजीव जी ने जो फिल्म के टाइटल रखा है महाकाल, वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही यूनिक है। इन्होंने मुझे जो कॉन्सेप्ट सुनाया है वो भी बहुत ही यूनिक है। लाइक उनका जो थॉट्स है, उनका विज़न है, उनका पिक्चर डिज़ाइन है, लुक लाइक संजय लीला वंशालिस फिल्म। तो इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं इस सब्जेक्ट का हिस्सा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं इस जगह से, महाकाल की नगरी से मेरा कनेक्शन है, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश का शहर है उज्जैन। मैं काफ़ी टाइम उज्जैन इंदौर में रहा हूँ और संजीव सर के साथ में मैंने पहले काम किया एज अ कोरियोग्राफर, बट काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम लोग शायद करेंगे साथ में काम, और फाइनली जाके मुझे ये मौका दिया आपने। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी कास्ट के साथ में मुझे मतलब फर्स्ट मौका मिल रहा है ये करने के लिए। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। भैया इनका कुछ भरोसा नहीं तू भी लेकिन तेरे को भाई बोला भैया तो भैया वही बोले। क्यों तो चढ़ेगी सर इधर किधर सभी हीरोइन इधर पोस्टर भी नहीं है पीछे। चलो डन डन। मेरे लिए तो बड़ा विशेष है कि चूंकि मैं महाकाल का अपने निजी जीवन में भक्त हूँ, मैं इतना आस्तिक हूँ कि मेरी हर बात में बीच में महाकाल आ ही जाते हैं, भोलेनाथ आ ही जाते हैं। और ये फिल्म महाकाल
को लेकर बन रही है। इसका शीर्षक ही है महाकाल नगरी। तो संजीव ने जब मुझे बताया कि इस तरह की फिल्म बनाई जा रही है और जहाँ एक तरफ हाथ में शस्त्र है तो दूसरी तरफ शास्त्र भी है, और यही सनातन कहता है कि समाज की सुरक्षा के लिए जम्बूद्वीप, भरतखंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त की रक्षा के लिए हमेशा से सनातन के साधु संतों ने एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेकर लड़ा है और समाज का कल्याण किया है। चाहे वो असुर हो, राक्षस हो या दानव हो, चाहे आज के आतंक हो या आतंकवादी हो, उन सब का सर्वनाश किया है। तो उसी पर कुछ फिल्म की कहानी है जो संजीव अपनी कहानी में उसको रेखांकित करना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत फिल्म बन के आएगी और हम सब अच्छा काम करेंगे। मुझे लगता है ये डेस्टिनी है कि ऐसी फिल्म मेरे पास ही आती है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने धर्म के ऊपर मूवी कर सकता हूँ। तो अगर जैसे पंडित का बेटा हूँ पर लाठी चलाना जानता हूँ, पूजा पाठ करना आता है, पर अगर अपने इस देश पे आई, अपने लोगों पे आई, तो मैं लाठी भी उठा सकता हूँ। तो मेरा कैरेक्टर है शिवा, जो संजीव भाई ने बहुत सुंदरता से लिखा है। उसकी पूरी जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट करता है, वो कहाँ तक पहुँचता है अपने लोगों के साथ, अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके ऊपर पूरी स्टोरी है। ज्यादा रिवील करूंगा तो मेरे को मार पड़ जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बट हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और मुझे लगता है कि अब दिस इज द राइट टाइम कि हमें ऐसी स्टोरीज लेके आना चाहिए। हमारे यूथ को पता होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म कितना सुंदर है, हमारे पास कितनी वास्ट चीजें, कितनी वास्ट नॉलेज है, और हम कितने पावरफुल है। एंड दिस इज द राइट टाइम टू कम अप विद सच स्टोरीज। और मेरे को लगता है कि संजीव भाई के अंदर बहुत हिम्मत है ऐसी स्टोरी लोगों के सामने लाने की। और जैसे मैंने कहा कि सेकंड स्टोरी है इस तरह की आप कर रहे हैं, जी। तो क्या क्या थॉट प्रोसेस था जब आपको अप्रोच किया सर? मैं उस कैरेक्टर से ये कैरेक्टर एकदम ही डिफरेंट है। उसमें मैं समीर सिद्दीकी का जो एकदम ऑपोजिट है, पर एंड में जाके वो कैसे अपने फ्रेंड के साथ जुड़ के, अब तो मूवी रिलीज हो चुकी है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसके बारे में बताने के लिए। तो आखिरी में जैसे एक हिंदुत्व का मैसेज है, वासुदेव कुटुंबकम, जहां हम यूनिटी की बात करते हैं, तो इस मूवी में भी हम अपने हिंदू धर्म की यूनिटी की बात कर रहे हैं कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हम कितने पावरफुल हैं। अगर हम स्कैटर्ड रहेंगे, अलग अलग दिशाओं में भटके रहेंगे, तो हम कभी भी वो जोश और वो जो एक एकत्रता है हमारे अंदर, वो नहीं ला पाएंगे। एक हीरोइन का काम क्या होता है? हीरो को सपोर्ट करना। सो मैं इस पूरी मूवी में हीरो को सपोर्ट कर रही हूँ। और संजीव सर ने जब सबसे पहले मुझे ये स्टोरी बताई, उसके पहले मुझे ये जो टाइटल है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई टाइटल से। उसके बाद जो स्टोरी सर ने बताया, बट सॉरी थोड़ा सा मेरी आवाज़ आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा बैठा हुआ है। सो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ स्टोरी में क्या है। सो थैंक यू सो मच, मुझे इतनी अच्छी मूवी और इतनी अच्छी टीम देती है सब, और मैं उनको थैंक यू सो मच। और आप सभी को थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। MLA का कैरेक्टर मेरा फिल्म में जो संजीव सर ने मुझे बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और अभी तो उनकी शूटिंग शुरू नहीं की, तो ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने किरदार को अच्छे से दिखाएं, और जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया उसके साथ जस्टिस करें। तो शूटिंग का होगी सर? शूटिंग का महाकाल नगरी की शूटिंग होगी, क्या प्लान है? इसका हम लोग चित्रकूट में करने वाले हैं। रियल लोकेशन है, रियलिज्म से जुड़ा हुआ है, बहुत प्यारी लोकेशन है, टेम्पल्स है वहाँ, ऐसे टेम्पल्स हैं, तो वो हम लोग दिखाने वाले हैं महाकाल टेम्पल। उसके बारे में आपने रिसर्च बहुत अच्छी करी। संजीव भाई ने मुझे लोकेशन दिखाई है, लोकेशन देख के तो आप लोग दिल गदगद हो जाएगा। आपका लोकेशन बहुत रियल लोकेशन। सर मेरा सवाल आपसे सर, आपने कहा साधु संतों ने शस्त्र लिए और अस्त्र भी लिए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जिस हिसाब से ये मूवी बता रही है, जो मैंने मोशन पोस्टर देखा, जो ये देख रहा हूँ, तो ये किस ओर लेके जा रही है सनातन को? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है, संविधान बनाया है, तो वो कहाँ गया सर? अगर सच उठा लेंगे तो अगर अभी ही सब कुछ बता देंगे तो फिल्म बनने के बाद क्या बताएंगे? फिल्म बनने दीजिए, उसके बाद के लिए प्रश्न रखिए, बेहतर होगा, बेहतर उत्तर मिलेगा। अच्छा डायरेक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है, जैसा मैं पोस्टर देख रहा हूँ, पीछे मैंने देखा है कि वार किया गया है, क्या इसमें यह दिखाने की कोशिश हो रहा है कि सनातन आपस में भिड़ गए और अपने ही अपने पे जो है वार करते हैं? देखिए ऐसा है नहीं, अपना आप कैसे बोल सकते हो? मैंने बार बार यही कहता है कि टेररिज्म मतलब कह सकते हैं अपराधी इस टाइप के प्रवृत्ति के लोग अपने हो ही नहीं सकते, वो अपने एकदम खून के नहीं हो सकते, तो हमारे कहाँ से हो सकते हैं? वो किसी धर्म के कैसे हो सकते हैं?
मतलब ही नहीं होता है उसका ज्वाइंट करने का। अगर मेरे घर के अंदर अगर हम 4 भाई हैं, 4 भाई में से मैं बैंक मैनेजर बन जाता हूँ, मेरा भाई छोटा वो आर्मी में चला जाता है, दूसरा कोई और जॉब करता है, चौथा जो भाई है मेरा वो जस्ट सपोज किसी का मर्डर कर देता है, तो क्या लगता है आपको? आई विल आस्क हिम, ही इज माय ब्रदर, आई विल नॉट, बिकॉज अपराधी है, वो गलत है और गलत कभी किसी के अच्छाई के साथ हो ही नहीं सकता। वो रिश्ता वही टूट जाता है, वो रिलीजन वो धर्म सब खत्म हो जाता है, तो उसे रिलेट करने का चांस ही नहीं है कि वो उसको हम कनेक्ट कर पाएंगे। सर डिजिटल जमाना है, पब्लिसिटी का जमाना है, हर कोई हिट होना चाहता है, कोई किसी वजह से कोई किसी वजह से। तो कोई मंदिर पे मस्जिद पे किसी धर्म पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दूसरे धर्म पर कीचड़ उछालते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो बनवाते हैं, तो ये सब भी इसमें दिखाया गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, धर्म से जुड़ा हुआ है ही नहीं। धर्म इसमें एक ही है बस, वो है सनातन। दूसरा अगर आप उसे धर्म कह सकते हो तो मैं तो बिल्कुल गलत कहूँगा कि उसे धर्म बोलिए ही मत, वो तो अपराध है, वो तो आतंकवाद है, और आतंकवाद अपराध का कोई धर्म होता ही नहीं। तो असल में एक ही धर्म है इसके अंदर, वो है सनातन, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, वो तो अधर्म है। सनातन अधर्म के जो है अगेंस्ट खड़ा है, और जो बुराई है, जो गलत है, वो गलत है। टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट, उससे हम रिलेट कर ही नहीं सकते। आप किसी भी धर्म से उसे जोड़ ही मतलब जुड़ भी नहीं सकता, गलत को आप किसी धर्म से ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है, अटैक हो रहा है मंदिरों पे, क्या इसमें भी कुछ उसकी झलकियां देख पाएंगे आप? बिल्कुल, ऑफकोर्स। देखिए, मंदिरों पे अटैक एक समुदाय के 2 समुदायों के बीच में अगर वो क्लैश होता है, उससे हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, वो आपसी मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर मंदिरों पे अटैक करने वाले अगर टेररिस्ट है, तो मंदिरों पे अटैक तो कहीं मैंने ऐसा भी देखा कि हिंदू आपस में भिड़ जाते हैं, मुस्लिम हिंदू आपस में भिड़ जाते हैं, कभी कभी जो है बाकी भी जो है कम्युनिटीज आपस में भिड़ती है, उनको रिलेट करना बेकार है, वो बेवजह है, उससे हम लोग जो ज्वाइन कर ही नहीं सकते। तभी सर मेरा एक सवाल उठता है, अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, सबको पता है, कुछ लोगों ने गोलियां चलाई और गोली चलाने के बाद जय श्री राम का नारा गया। मैं इसमें भी देख रहा हूँ गोली चल रही है। सर कितना कुछ सही है कि जय श्री राम बोलना गोली मारने के बाद? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई चीज है नहीं फिल्म में। सिर्फ फिल्म को लेकर बात करें तो ज्यादा बेहतर है, सिर्फ फिल्म को लेकर बात करें, और फिल्म बनने के बाद बहुत सारी जवाब और भी आएंगी फिल्म देखने के बाद। और अभी फिल्म बनने से पहले और रिलीज होने से पहले उसके बारे में डिस्कस करने में थोड़ा सा गलत है। बाकी ऐसी कोई चीज आपत्तिजनक कोई चीज है ही नहीं फिल्म में। इसमें दिखाया जा रहा है नहीं, हम लोग तो सीधे सनातन लव जिहाद है, ऐसा कुछ ही नहीं। आपसे जानना चाहूंगा, आप कैसे जुड़ने वाली है फिल्म के साथ, अगर उस बारे में कुछ पता है, क्या कहना चाहिए? कास्टिंग एजेंसी है, हाँ, जो जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच किया और संजीव जी से मिलाया है। जब मुझे संजीव जी ने इसका कॉन्सेप्ट, फिल्म का कॉन्सेप्ट सुनाया है, इसका जो टाइटल है महाकाल, बहुत ही यूनिक, बहुत पावरफुल, जो मुझे बताया है, दिखाया है, इसका जो एक ट्रेलर, जो इसका लुक है वो बहुत ही यूनिक है। लाइक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि संजीव जी का जो थॉट्स है, जो पिक्चर डिजाइन है, जो विजन है इनका, तो वो टोटली संजय लीला बंसाली टाइप की फिल्म है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा आए। तो इसीलिए मेरे मुँह से निकल गया कि और नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करती है? जैसे मतलब कभी कंट्रोवर्सी होती है, उससे आपका नाम जुड़ जाता है कभी कभी, तो कैसे हैंडल करती है? ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें क्या नेगेटिव है, जो गलत है उसको गलत दिखाया गया है, जो सही है उसको सही दिखाया गया है, तो इसमें नेगेटिव वाली बातें है ही नहीं। ये तो लोगों को क्या है, लोग कुछ लोग नेगेटिव, कुछ लोग पॉजिटिव। मैं तो यही चाहूँगी कि पिक्चर देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्या दिखा रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं, तो वो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यही चाहती हूँ कि सब लोग पिक्चर रिलीज के बाद सब लोग आकर पिक्चर देखें, और ताकि उनको मालूम पड़े कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। जो गलत है उसको गलत भी दिखाना पड़ेगा, उसको सही नहीं दिखा सकते, तो वो एक बात है। और फिल्म के प्रोड्यूसर से जानना चाहूँगा, आप लोग बहुत एक्साइटेड है फिल्म के लिए। संजीव जी ने जब आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में बताया तो क्या रिएक्शन था? एक करके अगर बताया। क्या है, 1 साल पहले की बात है, संजीव भाई ने बताया था कि कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ने के बाद में ठीक है भैया इस पर काम कर लेते हैं। अभी इस प्रोडक्ट को चलते चलते 1 साल हो गए लगभग हमें, और 1 साल में कंप्लीट देखा कि अभी सही मौसम है, इसको भी पिक्चर बना लेते हैं। तो
मैंने संजीव भाई से बात की कि भैया अभी मेरे पास टाइम है, अभी प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, तो टाइम है तो ये कहते हैं इसमें 3-4 वीडियो स्टार्ट कर जाएगा, कर लेना। उसी हिसाब से हमने कल प्रेजेंट किया और बाकी लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, जैसे सर ने सर माइक के पास आइए, थोड़ा माइक के पास आइए। देखिए, सबसे पहले मैं संदीप सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे एजेंट कास्टिंग डायरेक्टर इन्होंने वर्क दिया और ऐसा वर्क दिया है उन्होंने कि जो पूरे हिंदुस्तान में अलग पहचान, नाम, अलग चीज़ है। और महाकाल नगरी तो अपने आप में ही सभी जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान की अपनी वर्ल्ड जानती है कि महाकाल नगरी है क्या। और इसमें एजेंट कास्टिंग डायरेक्टर मुझे काम करके खुश हो रहा है और गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मैं इस फिल्म का एक एजेंट कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं हो सकता। और जैसे कि अखिलेंद्र सर, साजिद चौधरी हैं, अंकित राज हैं, काजल चौहान हमारे मनीष सर हैं। सबसे अच्छी बात है कि सर ने एक अलग उसको बेहतरीन और एक अच्छा यूनिक और एक अपनी कर्तिक जो है एक स्टोरी नरेशन दिया, उस पर मुझे एक अच्छा वर्क करने का मुझे मौका मिला, उस कैरेक्टर को ढूंढने के लिए मुझे मौका मिला। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और थैंक यू सो मच सारे मीडिया वाले से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए और इस फिल्म को एक अच्छा नतीजे तक ले जाए। और आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं भी आगे बढ़ूंगा और हम सब आगे बढ़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम कुछ अलग हैं और कुछ अलग करने की चाहत है और कोशिश है, हम इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। विषय क्या है और बड़ा अच्छा कहानी पिरोया है इन्होंने, निर्देशित करने जा रहे हैं और हम सब कलाकार उत्सुक है, उत्साहित हैं और बेचैन हैं कि इनके साथ काम करें, हम फ्लोर पे जाएं। और इसका जो नाम है महाकाल, मुझे बहुत आकर्षित किया। महाकाल नगरी, महाकाल की नाम रखना चाह रहे थे लेकिन इनको मिला नहीं कि महाकाल नगरी नाम रखा है। आपने देखा भी होगा पोस्टर में महाकाल नीचे है छोटा सा नगरी। तो ये आजकल फिल्मों में चलन है कि अगर टाइटल ना मिले तो ऐसा कुछ करें, तो वैसा है। और मेरे लिए बड़ा ही सुखद ये अनुभव है कि मैं महाकाल का निजी जीवन में भक्त हूँ और इस फिल्म में भी महाकाल के भक्त का ही किरदार है। काजल अंकित भाई, काजल है, साजिद सर हैं, क्योंकि ब्रिलियंट एक्टर्स हैं नो डाउट। और अखिलेंद्र सर तो तारीफ के मोहताज ही नहीं, वो तो पहले से ही दुनिया जानती है कि उन्होंने एक्टिंग का लोहा बनवा रखा है। अंकित भाई का मैंने देखा इतना सारा अच्छा काम किया, काजल भी अपने साथ बहुत कुछ करके जो है जुड़ी है। एक्टर ब्रिलियंट एक्टर है, साउथ से लेकर के साजिद भाई साउथ से हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए नोन है। और सबसे अच्छी बात है कि एक्टर्स अच्छे हैं, तो मुझे वही चाहिए था क्योंकि इसके लिए परफॉर्मेंस मैटर करती है। एक्टर मैटर नहीं करता है, परफॉर्मेंस मैटर करती है, एक्टर मैटर। क्या बताइए प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के कैसा लगा और बहुत अच्छा लगा। मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। महादेव आ गए टाइटल में, इससे बड़ी बात और मैं क्या पूछूँ। और ये बात इस स्टोरी बहुत अच्छी है। मेरा जो कैरेक्टर है उसके बारे में बोलना चाहिए। मेरा काम है हीरो को सपोर्ट करना, क्योंकि हीरो का काम ही होता है। बट उसकी एक अपनी एक स्टोरी है पूरे मूवी में, बट मैं वो रिवील नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो संजीव सर ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। और जब मूवी बन जाएगी उसके बाद आप बहुत सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अखिलेंद्र सर को सुनने के बाद मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि आप देखिए इतनी ऑनेस्टली कौन बताता है कि हमें टाइटल नहीं मिला, महाकाल नगरी में हमें नगरी छोटा सा रख दिया। तो इतनी ऑनेस्ट एक्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है एंड सच अ क्रिएटिव यंग डायरेक्टर। तो मैं तो यही अपने सारी इंडस्ट्री को बोलूँगा कि ऐसी न्यू टॉपिक्स में हमें मूवी बनाते रहना चाहिए। आई फील रियली प्राउड टू प्ले अ कैरेक्टर ऑफ शिवा एंड जब मूवी स्क्रीन पे आएगी आप लोगों को मजा आ जाएगा। लास्ट सवाल सिर्फ आपसे कि क्रिएटिव पर्सन में क्रिएटिव मीडियम मनुष्य का जन्म में ही अध्यात्म है, अध्यात्म से परे कुछ नहीं है।
इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी श्वास ले रहा है, वो जड़ हो या चेतन हो, वो आध्यात्मिक है, उसमें ईश्वरीय तत्व है। माने या ना माने, आजकल फैशन है कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। कोरोना में पता चल गया कि कब किसकी सांस खिंच जाएगी और कब कौन विदा हो जाएगा, पता नहीं चला। तो पता सबको चल गया कि भैया ईश्वरीय तत्व है और वही श्वास ले रहा है, हम श्वास नहीं ले रहे हैं। मनुष्य अगर श्वास लेने लगे तो कभी छोड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब श्वास कोई और ले रहा है, कोई और ऐसा शक्ति है, कोई और ऐसी सत्ता है जो आपके भीतर श्वास ले रहा है।